हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन आप सबों का विशु सर अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स और मैकेनिकल ब्रांच फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंगल प्लेट क्लच और मल्टी प्लेट क्लच के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसा कि स्टूडेंट पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंगल प्लेट क्लच और मल्टी प्लेट क्लच कैसे वर्क करता है, इनका कंस्ट्रक्शन क्या है, तो इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी छात्र अपने नोट्स को पुनः देख लें ताकि आज के वीडियो लेक्चर को समझने में आपको ज़्यादा कठिनाई ना हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, सिंगल प्लेट क्लच और मल्टी प्लेट क्लच जो कि हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसको अब स्टार्ट किया जाए। सिंगल प्लेट क्लच जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें केवल एक ही फ्रिक्शन प्लेट होते हैं और इस फ्रिक्शन प्लेट के दोनों सरफेस पर फ्रिक्शन लाइनिंग प्रेजेंट होते हैं। अभी फिगर से हम बताएंगे आपको। मल्टी प्लेट क्लच जैसा कि नाम से क्लियर है, इस क्लच प्लेट में बहुत सारे फ्रिक्शन प्लेट्स होते हैं, बहुत सारे क्लच प्लेट्स होते हैं, लेकिन इन सारे क्लच प्लेट में जो फ्रिक्शन लाइनिंग होते हैं वो केवल एक ही सरफेस पर होते हैं। क्लच प्लेट के दोनों सरफेस पर यहाँ फ्रिक्शन लाइनिंग नहीं होंगे, केवल क्लच प्लेट के एक ही साइड पर एक ही सरफेस पर फ्रिक्शन लाइनिंग होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। आप लोग कहने का अर्थ क्या है, ये आप लोग जैसे जानते हैं ये आपका इंजन का शाफ्ट है, ये आपका फ्लाईव्हील है, दिस इज योर इंजन फ्लाईव्हील। यहाँ पर फ्लाईव्हील का फ्रिक्शन लाइनिंग होता है और यहाँ पर होता है आपका क्लच प्लेट जिसको फ्रिक्शन प्लेट बोलते हैं। इधर होता है ये आपका प्रेशर प्लेट होता है। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम बताए भी थे, ऐसे रफ डायग्राम अभी बना है। ये प्रेशर प्लेट क्या करता है, इस क्लच प्लेट को धक्का देता है कि ये क्लच प्लेट फ्लाईव्हील के फ्रिक्शन लाइनिंग के साथ इंगेज हो जाए। मतलब इसका क्लच प्लेट का ये सरफेस इसके साथ इंगेज हो और क्लच प्लेट का ये सरफेस इसके साथ इंगेज हो। इसका मतलब है क्लच प्लेट के दोनों सरफेस पर क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन लाइनिंग होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि सिंगल प्लेट क्लच में जो फ्रिक्शन प्लेट है आपका, जो क्लच प्लेट है आपका, उसके दोनों सरफेस पर फ्रिक्शन लाइनिंग होता है। लेकिन मल्टी प्लेट क्लच का अगर फिगर आप लोग को क्लियर होगा, इंगेजमेंट का एक ऐसा रफ फिगर बना रहे हैं आप लोग, फिगर देख लीजिएगा। ये प्रेशर प्लेट था आपका, ये फ्लाईव्हील था आपका, फ्लाईव्हील पर भी फ्रिक्शन प्लेट था और प्रेशर प्लेट पर भी फ्रिक्शन प्लेट था। लेकिन इंगेजमेंट यहाँ देखिए, यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर हो रहा है। मतलब अगर ये फ्रिक्शन प्लेट है तो इसके इस सरफेस पर फ्रिक्शन लाइनिंग है, अगर ये फ्रिक्शन प्लेट है तो इसके इस सरफेस पर फ्रिक्शन लाइनिंग है। मतलब यहाँ पर जो फ्रिक्शन प्लेट हो रहा है आपका, उस पर फ्रिक्शन लाइनिंग केवल एक ही सरफेस पर प्रेजेंट रहता है। आई होप दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि यहाँ पर एक ही प्लेट है, एक ही फ्रिक्शन प्लेट है, इसलिए इसमें जो टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी होता है, इंजन का जो टॉर्क क्लच प्लेट के थ्रू ट्रांसमिशन सिस्टम पर जा रहा है, उसी टॉर्क की बात हो रही है। क्योंकि यहाँ पर एक ही क्लच प्लेट है, एक ही फ्रिक्शन प्लेट है, इसके वजह से इंजन का जो टॉर्क ट्रांसमिशन शाफ्ट में जा रहा है उसका कैपेसिटी बहुत लो होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं मल्टी प्लेट क्लच में बहुत सारे फ्रिक्शन प्लेट्स होते हैं, इसलिए अगर इंजन के द्वारा हाई टॉर्क प्रोड्यूस किया जा रहा है तो ये सिस्टम ऑफ क्लच प्लेट सक्षम है हाई टॉर्क ट्रांसमिशन करने के लिए इंजन से किसके ऊपर में, ट्रांसमिशन सिस्टम के ऊपर में। टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी इज हाई, टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी इज लो। चूंकि यहाँ पर एक ही क्लच प्लेट है, अब जब एक क्लच प्लेट फ्लाईव्हील के साथ और प्रेशर प्लेट के साथ मेश में आता है तो
जब आपका इंजन फ्लाईव्हील घूमता है तो आपका जो फ्रिक्शन प्लेट है वो भी घूमता है, जैसा कि आपको हम बताए थे पिछले वीडियो लेक्चर में। मतलब फ्लाईव्हील के फ्रिक्शन लाइनिंग और क्लच प्लेट के फ्रिक्शन लाइनिंग के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है, तो इसके वजह से हीट भी जनरेट करेगा फ्रिक्शन के वजह से। चूँकि क्लच प्लेट के सरफेस पर फ्लाईव्हील के सरफेस पर, प्रेशर प्लेट के सरफेस पर सब जगह फ्रिक्शन लाइनिंग है, तो इस फ्रिक्शन के वजह से क्या जनरेट करेगा, हीट जनरेट करेगा। लेकिन यहाँ पर एक ही फ्रिक्शन प्लेट है, इसलिए हीट जनरेशन लो होता है, हीट जो जनरेट होता है वो लो होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा फ्रिक्शन प्लेट है, इसके वजह से बहुत सारा फ्रिक्शन प्लेट है तो बहुत सारा फ्रिक्शन लाइनिंग्स है, इसके वजह से हीट जनरेशन जो होगा वो भी हाई होगा। अब चूंकि हीट जनरेशन लो है, इसलिए इसमें कूलिंग के लिए आपको कोई लुब्रिकेंट्स का ज़रूरत नहीं है। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी कूलिंग मीडियम, हेंस इट इज़ नोन एज ड्राई क्लचेस। चूँकि कोई लुब्रिकेंट आप नहीं यूज़ करते हैं कूलिंग के लिए, इसलिए इनका नाम ड्राई क्लचेस भी है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कूलिंग मीडियम इज़ रिक्वायर्ड, इसमें कूलिंग मीडियम की आवश्यकता है क्योंकि हीट जनरेशन काफ़ी अधिक है। और चूँकि कूलिंग मीडियम की आवश्यकता है, इसीलिए यहाँ पर कूलेंट का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए इनका नाम वेट क्लचेस। तो आपके मन में ऐसा फ्रिक्शन लाइनिंग है, कूलेंट यूज़ कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन लाइनिंग तो खराब हो जाएगा। तो फ्रिक्शन लाइनिंग तो एक ही सरफेस पर है, इधर वाला सरफेस, इधर वाला सरफेस, इधर वाला सरफेस, इधर वाला सरफेस, ये तो कम्प्लीटली, ये तो इसमें तो फ्रिक्शन लाइनिंग नहीं होता है। तो जिस सरफेस पर फ्रिक्शन लाइनिंग नहीं होता है उस पर हम लोग कूलेंट से कूल करते हैं। चलिए, इट डज़ नॉट रिक्वायर स्पाइगॉट रॉड टू होल्ड द प्रेशर प्लेट। इसमें प्रेशर प्लेट जो है वो स्पाइगॉट रॉड पर होल्ड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर प्लेट है वो स्पाइगॉट के रॉड पर होल्ड होता है। इट रिक्वायर स्पाइगॉट रॉड टू होल्ड द प्रेशर प्लेट। चलिए, आप दोनों पॉइंट को पहले लिख लीजिए, उसके बाद एक दो पॉइंट और हैं, उसको भी लिखवा के इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। चलिए, अब देखिए जो लास्ट दो पॉइंट बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक ही फ्रिक्शन प्लेट है, प्लेट्स की संख्या कम है और प्रॉपर इंगेजमेंट हो सके इंजन और क्लच प्लेट के बीच में, इंजन के फ्लाईव्हील और क्लच प्लेट के बीच में, इसके लिए जो फ्रिक्शन लाइनिंग्स होते हैं उनका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर इसी बात को लिखा गया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी हाई बिटवीन द फ्रिक्शन प्लेट। लेकिन यहाँ पर चूँकि प्लेट्स की संख्या ज़्यादा है, अगर फ्रिक्शन लाइनिंग जो आपके फ्रिक्शन प्लेट पर है उसका कोफिशिएंट अगर कम भी होगा, लेकिन चूँकि प्लेट्स की संख्या ज़्यादा है इसलिए कम फ्रिक्शन के कोफिशिएंट होने के बावजूद यहाँ पर प्रॉपर इंगेजमेंट देखने को मिलता है। यही बात लिखा हुआ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी लो। यहाँ आ जाइए, यहाँ पर जो स्पेसिंग है इंजन के फ्लाईव्हील के फ्रिक्शन लाइनिंग और क्लच प्लेट के फ्रिक्शन लाइनिंग के बीच में वो स्पेसिंग थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे ही आप अपने क्लच पेडल को रिलीज़ करते हैं और प्रेशर प्लेट जब आगे जाता है, फ्रिक्शन प्लेट को जब धक्का देता है कि वो इंजन फ्लाईव्हील के फ्रिक्शन लाइनिंग के साथ इंगेज करे, तो स्पेसिंग ज़्यादा होने की वजह से ये इंगेजमेंट सडन होता है और सडन इंगेजमेंट अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन मल्टी प्लेट क्लच में जो आपके फ्रिक्शन प्लेट्स हैं इंजन के फ्लाईव्हील के ऊपर में और जो फ्रिक्शन प्लेट है वो प्रेशर प्लेट के ऊपर में, इनके बीच स्पेसिंग बहुत कम होता है। जैसे यहाँ पेडल को रिलीज़ करते हैं, प्रेशर प्लेट का जो फ्रिक्शन प्लेट है वो इंजन के फ्लाईव्हील के फ्रिक्शन प्लेट के साथ चिपकता है और स्पेसिंग कम होने की वजह से ये इंगेजमेंट ग्रेजुअल होता है, सडन नहीं होता है, जो कि एक अच्छा बात है। यही बात यहाँ लिखा हुआ है, सिंस स्पेसिंग बिटवीन फ्रिक्शन लाइनिंग ऑफ फ्रिक्शन प्लेट एंड इंजन फ्लाईव्हील इज मोर विच लीड्स टू सडन इनलार्जमेंट नहीं लिखे, यहाँ पर सडन इनलार्जमेंट मत लिखिएगा, यहाँ पर सडन शॉक लिखिएगा। ठीक है, हम चौक ला रहे हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं, यहाँ पर सडन शॉक लिखिएगा, सडन इंगेजमेंट लिखिए, इंगेजमेंट विथ सडन इंगेजमेंट विथ शॉक। और यहाँ पर लिखिएगा सिंस द स्पेसिंग बिटवीन फ्रिक्शन प्लेट इज़ वेरी लेस, है ना, फ्रिक्शन प्लेट जो आपके इंजन के फ्लाईव्हील के ऊपर में है और जो फ्रिक्शन प्रेशर प्लेट के ऊपर में है, उनके बीच स्पेसिंग कम होने की वजह से इंगेजमेंट जो होते हैं वो ग्रेजुअल होते हैं।
सडन नहीं होते हैं। आई होप आपको सिंगल प्लेट क्लच और मल्टी प्लेट क्लच के बीच में क्या डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में मैं क्लच का लास्ट टॉपिक डायफ्राम क्लच पढ़ाऊंगा और एक वीडियो लेक्चर और लेंगे जिसमें डायफ्राम क्लच और कॉइल स्प्रिंग क्लच में क्या डिफरेंस है ये बताएंगे। तो ये जो टॉपिक है आपका क्लच ट्रांसमिशन सिस्टम का वो ख़त्म हो जाएगा। हम फिर से कह रहे हैं, मेरे साथ पढ़ना है तो स्पीड को मेंटेन रखना, मेरे स्पीड को मैच करना, तभी दिसंबर में तुम्हारा सिलेबस ख़त्म हो सकता है। क्योंकि तुम किसी भी सीनियर से मेरे बारे में पूछ लेना और तुम पढ़े भी होगे तो तुम खुद सीनियर हो गए। डिप्लोमा में विश्वजीत सर का सिलेबस कभी नहीं फेल करता है। टाइम पर सिलेबस तुमको ख़त्म करके देंगे। जितना यूनिट होगा सारा सिलेबस आज तक का रिकॉर्ड है, समय पर तुमको ख़त्म होके मिलेगा। ये मेरा तुम लोगों से कमिटमेंट है। चलिए, हैव अ वेरी गुड डे।